हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन। आइए अगला केस स्टडी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेम बेसिक कॉन्सेप्ट पे रहेगा कि कौन सी एक्टिविटी कौन सी कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक्टिविटी का पार्ट रहेगी, ईदर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आइए 5 केसेस हैं, 5 केसेस को डिस्कस करेंगे कि ये 5 केसेस में से ईच केस कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होगा और क्यों। पहला है इंटरेस्ट पेड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइज। इंटरेस्ट पेड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइज। ध्यान से बात कर रहे हैं किसकी? फाइनेंशियल एंटरप्राइज की। फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस कौन होते हैं? जिनका काम होता है बोरोइंग्स और लैंडिंग्स को देना और डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना। करेक्ट। तो इनका मेन बिजनेस क्या है? लैंडिंग करना और डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना। अब जब डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जस्ट लाइक आप नॉर्मल अपने बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया हुआ है, बैंक में अपनी डिपॉजिट करा रखी है और बैंक आपको बदले में क्या देता है? उसके इंटरेस्ट देता है। करेक्ट। तो ये बैंकिंग के लिए क्या बन गया? नॉर्मल ऑपरेटिंग बिजनेस बन गया। करेक्ट। प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। तो वो कौन सी होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं। कौन सी होती हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे नॉर्मल लिखा होता इंटरेस्ट पेड, फाइनेंशियल एंटरप्राइज की बात ही नहीं करता। अगर वो फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस की बात ही नहीं करता तो इंटरेस्ट हम कब पे करते? जब हमने बैंक से बोरिंग ले रखी होती। करेक्ट। अब बैंक से बोरिंग ले रखी होती तो हमें इंटरेस्ट पे करना होता। करेक्ट। सिंपल है। तो बोरिंग हमारे किसका पार्ट होता है? फाइनेंसिंग का पार्ट होता है। तो अगर यहाँ पे फाइनेंशियल एंटरप्राइज नहीं होता तो हम उसको बोलते फाइनेंसिंग। बिकॉज यहाँ पे फाइनेंशियल एंटरप्राइजिंग है इसीलिए हमने क्या बोला? ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोला। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी। अब ये सब्सिडरीज कंपनीज क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, एक है कंपनी एक्स लिमिटेड, एक कंपनी है वाई लिमिटेड। अब अगर एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के 50% से ज्यादा 50% से ज्यादा शेयर परचेज कर लेती है तो एक्स लिमिटेड क्या बन जाती है? होल्डिंग कंपनी बन जाती है। और वाई लिमिटेड क्या बन जाती है? सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। करेक्ट। तो जब भी एक्स लिमिटेड किसी भी कंपनी के, हमारे एग्जांपल में वाई लिमिटेड के 50% से ज्यादा इक्विटी शेयर अगर परचेज कर लेती है तो वो बनेगी होल्डिंग और वाई लिमिटेड बनेगी सब्सिडरी। करेक्ट। समझ में आता है? अब वाई लिमिटेड ने क्या करा? इंटरेस्ट पे करा और उस पर टीडीएस काट दिया। फटाफट से बताइए ये कौन सी, जब हमने यहाँ पर हमने पैसा डाल रखा है, पैसा डाल रखा है मतलब इक्विटी शेयर कर रखे हैं, तो कौन सी एक्टिविटी बन गई? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बन गई। कौन सी एक्टिविटी बन गई? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बन गई। इसीलिए ये भी किसका पार्ट हो गया? इन्वेस्टिंग का पार्ट हो गया। क्लियर है? बहुत बढ़िया। डिपॉजिट विद बैंक फॉर अ टर्म ऑफ 2 years। फॉर अ टर्म ऑफ 2 years। यहाँ पे अगर 3 months हो जाता, यहाँ पे अगर 3 months हो जाता तो उसको हम क्या बोलते? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलते। अगर 3 months होता तो क्या बोलते? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 3 months नहीं है, कितना है? 2 years का है। तो नॉर्मल क्या बन गया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बन गया। क्लियर है? समझ में आता है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड टुवर्ड्स लॉस ऑफ मशीनरी बाय फायर। अब ये सबसे पहले ये क्या बना? एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम बना। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम बना तो इसको हम हमेशा क्या करते हैं? सेपरेटली क्लासिफाई करते हैं, सेपरेटली डिस्क्लोज करते हैं, इधर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। करेक्ट। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम है। और क्यों मिला है? क्योंकि हमारी मशीनरी जल गई थी, उस पर लॉस हुआ था, उसका हमने इंश्योरेंस करवा रखा था, तो हमने क्या करा? इसका इंश्योरेंस क्लेम मिला। तो मशीनरी मशीनरी परचेज करी होगी, किसका पार्ट होती है? इन्वेस्टिंग का पार्ट होती है। किसका पार्ट होती है? इन्वेस्टिंग का पार्ट होती है। तो ये इंश्योरेंस क्लेम जो मिला है, क्लासिफाई तो किस में होगा? इन्वेस्टिंग में, बट हम दिखाएंगे कहाँ? सेपरेट लाइन आइटम के थ्रू दिखाएंगे। क्लियर है? समझ में आता है?
परफेक्ट। नेक्स्ट इज बेड डेट रिटर्न ऑफ। बेड डेट रिटर्न ऑफ, बेड डेट्स क्या होते हैं? बहुत सिंपल है। अगर मेरे कोई ट्रेड रिसीवेबल पैसा देने से मना कर देते हैं, अगर कोई मेरे ट्रेड रिसीवेबल पैसा देने से मना कर देते हैं, बैंकरप्ट हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? बेड डेट्स, उनको बेड डेट्स बोलते हैं, करेक्ट? कि वो हमें पैसा नहीं मिलेगा, एक तरीका क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। अब बेड डेट रिटर्न ऑफ क्या है? नॉन कैश आइटम है। बेड डेट रिटर्न ऑफ क्या है? नॉन कैश आइटम है। कोई कोई कैश मिल रहा है आपको? नहीं, ये तो आपका क्या हुआ है? लॉस हुआ है। लेकिन हम इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाएंगे। नॉन कैश आइटम कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आते। लेकिन लेकिन अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं किसमें? इनडायरेक्ट मेथड में। किसमें? इनडायरेक्ट मेथड में। तो वहां पर हम नॉन कैश आइटम को एडजस्ट करते हैं। समझ में आता है? याद है हमने पढ़ा था इनडायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो स्टेटमेंट हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैसे बनाते हैं? हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस में और उसमें एडजस्ट करते हैं नॉन कैश ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग आइटम्स, करेक्ट? तो इसीलिए इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? है तो नॉन कैश आइटम, लेकिन अगर हम जब भी इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को, तो वहां पे इसको हम क्या करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्ट करेंगे। क्लियर है? होप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ रहा है। वेल डन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।